रमज़ान के पवित्र महीने में हुई चोरी, 1.5 महीने बाद भी अपराधी पुलिस गिरफ्त से दूर। खिदरसराय थाना के फतेहपुर मोहम्मदपुर गांव के मोहम्मद वकील अहमद के घर से रमज़ान के पवित्र महीने के समय चोरों ने सोने चांदी जेवरात के साथ साथ 1 लाख नगद राशि ले उड़े। चोरों ने चोरी को अंजाम उस समय दिया जब घर में ताले लटके थे। घटना की जानकारी देते हुए वकील अहमद की बड़ी बेटी हुसैन जहां ने बताया कि 10 मार्च की रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उस समय मैं बोधगया में सब परिवार रह रही थी। चोरों ने लगभग 8 ताले तोड़ते हुए पूरे घर को खाली कर दिया। इस संबंध में खिदरसराय थाना में एफआईआर दर्ज कराया। घटना के 1.5 महीने बाद भी पुलिस चोरों को पकड़ने में असफल रही। मैं बहुत दुख के साथ बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ पिछले 10/3/2025 को हमारे यहाँ रात के समय आकस्मिक रूप से चोरी की घटना घटित हुई, जबकि हमारा घर 8 दिनों से बंद था। हमारे पिताजी बीमार थे तो ट्रीटमेंट के लिए बोधगया गए हुए थे। हम वहीं पे रहते हैं, हमारा रेसिडेंस बोधगया है और हम इस घर की बड़ी बेटी हैं। तो हमारे घर में पूरी फैमिली रहती है, लेकिन किसी रीज़न से कुछ कारणवश यहाँ पे नहीं थे। हमारी भाभी रहती है, वो भी नहीं थी। लेकिन उनका डिलीवरी केस था तो मायके गई हुई थी और हमारे माता पिता बीमार रहते हैं तो वह हमारे पास समय समय पर जाते रहते हैं। तो 8 दिन के ही अंदर में ये घटना रमज़ान के दिनों में, रमज़ान के पवित्र महीने में, जब हम लोग पूरी तरह से फास्टिंग में थे और पूरी तरह से निष्ठा से अपने त्यौहार को मना रहे थे, उस वक्त की घटना है कि हमारे घर पे चोरी हुई और इसका जो है खबर हमको फ़ोन के माध्यम से मिला। तो जब हम लोग वहाँ से बोधगया से यहाँ लौटे तो जब हमने देखा पूरा घर हमारा तितर-बितर है और ये यहाँ तक ये नहीं कि सोना चांदी लिया गया, हमारे घर के और भी सामान, कपड़े, बर्तन और भी महंगी-महंगी वस्तु जो उन लोगों के लायक था वो सब ले गया। हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा जो हम लोग यहाँ रह सकते हैं। कौन सामान गया मैडम आपके? हम लोग को जैसे सूचना मिला सर, हम लोगों ने तुरंत थाना को इन्फॉर्म किया और थाना भी सक्रिय रूप से पूरे अपने दल बल के साथ, दरोगा साहब के साथ सब लोग आए। यहाँ पे जांच पड़ताल हुई। मैंने दूसरे दिन जाकर एफआईआर लिखवाया, थाना को एफआईआर भी हुआ। फिर दोबारा भी पुलिस हमारे यहाँ आए, देखे, जांच किए, लेकिन अभी तक सर 2 महीना बीत चुका है, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है और हम बहुत दुखी हैं सर, क्योंकि कितना का सामान गया होगा? सर सामान तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए बहू लोग का सामान है। लगभग जैसे जेवर वगैरह भी गया होगा? हाँ सर, जेवर, सोना है, चांदी है, ये गहना जितना बहू लोग को मिलता है और माँ का भी जेवर है इसमें, नगद राशि भी है। तो जेवर तो सर ऐसे अनुमान अगर हम लगाते हैं तो कम से कम 10 लाख से ऊपर का होगा, क्योंकि बहू का जेवर है और माँ का है। इसमें घर का भी बहुत पुराना ज़माने का भी गहना जेवर बना हुआ था, जिसमें चांदी का तो बर्तन बहुत ज़्यादा था, प्लेट, कटोरा, गिलास जैसे जो मिलता है नेग में वो सब भी मिला हुआ था। तो बहुत दुखी है सर, इसलिए कि क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई? नहीं सर, थाना पर हम लोग बार-बार आवेदन दिया, मिलने गए तो उनका कहना है कि अभी हम लोग किसको पकड़ लें शक के आधार पर। तो सर तो इस तरह से तो घटना घटित होते रहेगा और जो निर्दोषी है वो परेशान रहेगा, दोषी जो है आराम से घूमते रहे। हाँ, थाना का कहना है कि हम किसको पकड़े, शक के आधार पे आप नाम बताइए। तो शक के आधार पर जो हम लोग यहाँ है ही नहीं है तो किस पे शक करें। लेकिन आपका काम है कि आप इसको छानबीन करिए और प्रशासन है आप जनता के सेवक हैं। इस तरह से रहा तो बाकी लोग का जीना कैसे दोबारा यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा, कोई रह नहीं पाएगा घर में। एफआईआर किनके नाम से हुआ, कौन कराया? हमारे पिताजी का नाम है मोहम्मद वकील अहमद और ये क्षेत्र खिदरसराय थाना के अंतर्गत आता है। तेतारपुर मोहम्मदपुर हमारे गांव का नाम है सर। गांव का क्या नाम हुआ? तेतारपुर मोहम्मदपुर। थाना?
थाना खियसराय है। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नुसरत जहाँ है सर। मैं बोधिया में रहती हूँ, इस घर की बड़ी बेटी हूँ। और भाई लोग हमारे सब बाहर में रहते हैं, अभी विदेश अभी में। अभी आपके परिवार के लोग कहाँ हैं? मम्मी पापा सब हम अपने पास रखे हुए हैं सर, बोधगया में। सबको अपने पास अपने रखे पास रखे हुए हैं क्योंकि घर में है ही नहीं कुछ, कैसे क्या किया सारा जाए। चीज खाली हो चुका खाली हो चुका है और रहने में सब डर रहे हैं कि किचन में जैसा देख रहा हूँ बर्तन वगैरह भी नहीं है। सर किचन का बर्तन नहीं ले गया है, जो हैवी खराब है। अमाउंट, हाँ जो हैवी था, भारी भरकम, जैसे कांसा पीतल ये सब ले गया है। हम लोग का बाहर, भाई लोग बाहर में रहता है, तो बाहर का सामान जैसे टॉर्च है, बहुत तरह का चीज़ जो बाहर से लोग लाते हैं वो सारा ले गया है। यहाँ तक कि नया कपड़ा सब ले गया है सर। रहने लायक घर ही नहीं है।